दोस्तों, कहते हैं गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से की हालत में हम वो करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, जिस पर अक्सर हमें बाद में अफसोस भी होता है। गुस्से की हालत में हम वो बन जाते हैं जो आम रूटीन में, अच्छे हालात में हम नहीं होते। हमारी आवाज ऊंची हो जाती है, हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा सांस तेज चलने लगता है और बाज लोगों की तो शक्ल, उनके चेहरे के तासरात बिगड़ जाते हैं। हम वैसे इंसान बन जाते हैं जो असल में हम होते नहीं। उसकी वजह यह है कि गुस्से की हालत में हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हमारे कंट्रोल से बाहर होकर वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और अगर हम इसका एहसास ना करें, अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, तो फिर हमारा ब्रेन हमसे गलत फैसले करवाता है। हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते थे। हम किसी को गाली निकाल देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, किसी से हाथापाई भी कर देते हैं। और जब हमारे ब्रेन का कंट्रोल हमें वापस मिलता है, हम कॉन्शियस में वापस आते हैं, तो हम सोचते हैं, हैरान होते हैं, पछतावा करते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, ये कौन सा फैसला कर दिया, उससे हमने ये बात क्यों की। दोस्तों, ऐसा आमतौर पर सभी के साथ होता है। आपके साथ भी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम साइंटिफिकली गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या ऐसा करें कि हमारे ब्रेन का कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहे। साइंस इस बारे में क्या कहती है, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुस्से को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने का जो पहला तरीका है वो है डिले द रिस्पॉन्स। दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें गुस्से की केमिस्ट्री को समझना होगा। हमारी बॉडी पर मौजूद रिसेप्टर्स जब कोई सिग्नल रिसीव करते हैं तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन के एक हिस्से जिसका नाम थैलेमस है वहां तक पहुंचता है और फिर वहां से वो ब्रेन के एक दूसरे हिस्से जिसका नाम एमिग्डाला है तक पहुंचा दिया जाता है। अब इस हिस्से यानी एमिग्डाला का काम होता है उस रिस्पांस पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देना। यही हिस्सा हमारे दिल की धड़कन, हमारे आसाब को कंट्रोल करता है। अब एमिग्डाला पर यह मैसेज दो तरीकों से पहुंचता है। पहला जो रिस्पांस आता है वो फौरी रिस्पांस होता है जो हमारे ब्रेन की राइट साइड से आता है। ये फौरी नौइयत का होता है, इमोशनल होता है, इमीडिएट होता है। ये लॉजिकल नहीं होता, रैशनल नहीं होता और ये रिस्पांस फौरी रद्द-ए-अमल का बायस बनता है। ये रिस्पांस आप समझ ले कि हीट ऑफ द मोमेंट से आता है। गुस्से की हालत में या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जो आप फौरी रिस्पांस देते हैं, मैं उस रिस्पांस की बात कर रहा हूं जो ब्रेन के राइट साइड से एमिग्डाला के जरिए आता है। इस रिस्पांस का दौरानिया 12 मिनट तक कायम रहता है। अगर हम किसी भी तरीके से 12 मिनट गुजार लें, 12 मिनट तक रद्द-ए-अमल ना दें, तो तकरीबन 12 मिनट के बाद हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड भी एक्टिव हो जाती है। हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड वो भी पैगाम एमिग्डाला तक पहुंचा देती है। अब लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से जो पैगाम आता है वो ज्यादा लॉजिकल होता है, सोचा समझा और शौरी रिस्पांस होता है। याद रखिए, ये दोनों रिस्पांस एक ही इवेंट के होते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि अपने रिस्पांस को डिले करना चाहिए तो उसका ऑब्जेक्टिव असल में ये होता है कि एक रिएक्टिव रद्द-ए-अमली रिस्पांस को एक लॉजिकल, कैलकुलेटेड, शौरी रिस्पांस के साथ बदल दिया जाए। हमें जब गुस्सा आएगा तो हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल्स रिलीज होंगे जो गुस्से को, रद्द-ए-अमल को पैदा करते हैं, इमोशंस को पैदा करते हैं, उनका दौरानिया सिर्फ 12 मिनट तक होता है। अगर हमें किसी भी बात पर गुस्सा आ रहा है तो हम किसी न किसी तरीके से घड़ी देखकर सिर्फ 12 मिनट गुजार लें। हम खामोश हो जाएं, कमरे से बाहर चले जाएं, पानी पीना शुरू कर दें। किसी भी तरीके से हम 12 मिनट गुजार लें तो 12 मिनट के बाद गुस्से के वो इमोशंस जो रद्द-ए-अमल के तौर पर फौरन पैदा हुए थे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड एक्टिव हो जाएगी और उसकी तरफ से लॉजिकल और शौरी रिस्पांस आ जाएगा। हमारे ब्रेन का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। गुस्से पर कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह है कि सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाएं। दोस्तों, जब हम किसी के साथ किसी इशू पर बात कर रहे होते हैं तो हमें अंदाजा हो रहा होता है
कि मामला खराबी की तरफ जा रहा है। दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है, आर्गुमेंट्स टफ हो रहे होते हैं और हमें अंदाजा हो रहा होता है कि बात बढ़ेगी, मामला खराबी की तरफ जाएगा। तो हम अपना टेम्पर लूज कर जाएंगे, अपना कंट्रोल खो देंगे, गुस्से में आ जाएंगे। तो अगर आप सूरत हाल को समझ सकते हैं, आपको अंदाजा हो रहा है, तो आप उस पॉइंट पर जाने से कॉन्शियसली अवॉइड करें। आप कॉन्शियसली अपनी वॉइस ट्यून को आहिस्ता कर लें। आप डिस्कशन क्लोज कर दें, मौजू बदल दें, कमरे से बाहर चले जाएं। दोस्तों, जिंदगी बहुत लंबी है, बात फिर भी किसी वक्त हो सकती है। आपको अगर अंदाजा हो गया है कि अभी इस वक्त बात करने से हालात खराब होंगे, तो उस वक्त कभी भी बात ना करें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत ही अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी रिलेशन में हैं, कपल्स हैं, शादीशुदा जोड़े हैं। अब कपल्स में आमतौर पर क्या होता है कि किसी पॉइंट पर इख्तलाफ होता है, झगड़ा होता है, बातचीत खत्म हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से झगड़े को खत्म किया जाता है। लेकिन फिर कभी लाइफ में उसी पॉइंट पर आकर कभी दोबारा बात होती है तो फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए ये बात बड़ी अहम है कि जब झगड़ा खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, तो उस वक्त अच्छा मौका देखकर आपस में बैठकर उस मामले पर बात करनी चाहिए। पुरस्कून अंदाज में, अच्छे माहौल में उस मामले का हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप दोनों एक ही मामले पर बार बार लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।